आज हमने एक ज्योमेट्री की प्रॉब्लम ली है। हमने देखना है कि इसमें एंगल एक्स की वैल्यू क्या है। तो ये दो लाइनें जो हैं एल और एम, इनका हम नाम रख देते हैं एल और एम। ये आपस में पैरेलल हैं और ये दो लाइनें हैं जो एक ट्रायंगल बना रही हैं। तो इस ट्रायंगल की ये दो जो बाजू हैं, साइड्स हैं, वो बराबर है। इस तरह ये समद्वि बाहुभुज या आइसोसीलेस ट्रायंगल बन जाती है। तो एक्स वैल्यू निकालनी है हमने। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो आइसोसीलेस ट्रायंगल होती है उसकी जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके ये दो वाले एंगल भी बराबर होते हैं। तो पहले हम इन दो एंगलों को निकालते हैं। वो कैसे निकालेंगे? ये हमें पता है कि 110 है, तो ये वाला कितना होगा? ये एक लाइन है, ये उसके ऊपर खड़ी है, तो ये 110 है। तो ये कितना होगा? 180, दोनों का जोड़ होता है तो कितना निकलेगा? 180 में से 110 निकाल दोगे तो 70 डिग्री हो जाएगा। तो ये वाला एंगल 70 डिग्री हो जाएगा। तो ये 70 होगा क्योंकि आइसोसीलेस है, दोनों बराबर होंगे, तो ये वाला भी 70 हो जाएगा। अब हम तीसरा निकाल सकते हैं। तीसरा कैसे? क्योंकि एक ट्रायंगल के 180 होते हैं, 70 और 70 140, तो ये वाला 40 आ जाएगा। तो हमें एक्स निकालने के लिए इसका अपोजिट एंगल ये बनता है 40, और उसका ये वाला पार्ट अगर हम ढूंढ लें तो जो एक्स के बराबर हो जाएगा। तो ये कैसे होगा? अब दूसरी तरफ आ जाओ। ये दो लाइनें पैरेलल हैं और ये उसको काट रही है, तो ये वाला एंगल जो है 70, और ये वाला ये भी 70 होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों अल्टरनेटिव एंगल्स हैं। जब दो पैरेलल रेखाओं को कोई एक लाइन काटती है तो उनके अल्टरनेटिव एंगल बराबर होते हैं। तो ये 70 और 70 बराबर हो गए। तो एक्स किस तरह हुआ फिर? एक्स ये 70 और 40 दोनों के बराबर है, अपोजिट एंगल। तो एक्स किसके बराबर होगा फिर? 70 प्लस 40 110 डिग्री के ही बराबर होगा, क्योंकि वो अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये 110 डिग्री है, यही इसका आंसर है। तो बस इस तरह रीजनिंग करके इन सवालों को समझा जाता है। तो बस इतना है।